हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का माय मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग कक्षा 10 की गणित अध्याय 2 जिसमें हम लोग बहुपद के बारे में अध्ययन कर रहे थे और जिसमें प्रश्नावली आज रहने वाली है 2.2। आपके एनसीईआरटी बुक में आपके 2.1 और 2.2 ही प्रश्नावली है। आज के सेशन में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले सेशन में आप लोगों ने अगर सही से वीडियो देखा होगा तो पहले जो हमने पार्ट 1 दिया था आपको, उसमें बहुपद के जितने भी प्रकार हो सकते थे उसके बारे में आपको समझा दिए थे। उससे संबंधित जितने भी सूत्र हो सकते थे वो सारे हमने समझा दिए थे। आज उन्हीं सूत्रों के आधार पर इन सवालों को हम लोग हल करने वाले हैं, क्योंकि आज के सेशन में उन फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। आप अपने साथ एक एनसीईआरटी बुक रखिएगा जो आपके विद्यालय में चलती है। उसी एनसीईआरटी प्रश्न से आप मैच करिएगा कि हमारे क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो उसको आप कमेंट कीजिएगा, हम अगले सेशन में उसको हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। एक अलग से वीडियो बना करके आपको उसमें डाल देंगे, आप जरूर देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसको जरूर सेंड कीजिएगा कमेंट में, तो हम अगले सेशन में एक नया वीडियो बना करके आपको जरूर उसमें डाल देंगे। आज के सेशन में हमारे जो एनसीईआरटी प्रश्न है 2.2 उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न ये है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले जितने भी आपके प्रश्नावली हैं, ये वाला जो सेशन है ये बहुपद पर आधारित है। आगे जो सेशन आएंगे वो समीकरण भी रहेंगे, कुछ बहुपद रहेंगे। तो हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं वो गुणनखंड है। तो आपने कक्षा 9 में गुणनखंड जरूर सीखा होगा और आज के सेशन में आपको गुणनखंड आना चाहिए। चलिए पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं और आप भी साथ में लगाने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं गलतियां होती हैं तो उनको जरूर आप देखिएगा। पहला है x² माइनस का 2x माइनस का 8। यहां पर हमसे बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों की क्या ज्ञात करना है, शून्यक। हमने आपसे पहले सेशन में बोला था कि अगर शून्य ज्ञात करना है तो उसको हम किसके बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर मान करके रख लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ शून्य चाहिए। जब अगर शून्य नहीं चाहिए तो हम इसको हल करके हम निकाल सकते हैं कि वो कौन कौन से बहुपद के रूप में है। चलिए अब यहाँ पर x² का कोई गुणांक नहीं दिया तो हम क्या मान लेंगे, 1, और 1 का गुणा हम अपने अचर पद के साथ करेंगे। अचर पद हमारे पास क्या है, 8। तो 8 का 1 में गुणा करेंगे, 8 के 8, और 8 के ऐसे खंड करें कि घटाने पर कितना प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो। खंड करिए, 2 चौको 8, 2 से करेंगे 2 दूना 4, और फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। खंड कितने हो गए, 3। बनाने कितने हैं, 2। 2 खंड ही आपको बनाने हैं। बन तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है 2 ही खंड बनते हैं तो आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 खंड बन गए तो हमको 2 ही खंड में कन्वर्ट करना है। हमको क्या करेंगे, 2 खंड में कन्वर्ट करने के लिए इस 2 का 2 के साथ गुणा करा देंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा। अगर हम 4 का 2 के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास जो संख्या दी है वो आनी चाहिए, बिल्कुल आ रही, 8 आ रही। अब हम क्या करेंगे, घटाने पर 2 लाना है, तो अगर हम इसी 4 को 2 से घटा देंगे तो क्या हमारे पास 2 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। अब यहाँ पर इसको लिख देंगे, x² माइनस इस 2 की जगह पर 4 माइनस 2, x लिखा, x लिखो, माइनस लिखा, माइनस लिखो, 8 लिखा, 8 लिखा, बराबर क्या करेंगे, 0। x² माइनस 4 के x में गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 2 का x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 2 खंड बना लेंगे, 4 पद हो गए थे, 2 पद ले लेंगे। इन 2 पद में और इन दोनों पद में दोनों सेम कॉमन लेना है। इसमें x है, इसमें भी x है, तो हमने x कॉमन ले लिया। इसमें कोई गिनती नहीं, इसमें गिनती है तो x कॉमन ही मिलेगा। x का x² भाग दोगे तो x बाहर जाएगा, माइनस x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा, प्लस इसमें कॉमन क्या है, इसमें x है, इसमें x है ही नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, क्या 2 का भाग 8 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस माइनस गुणा करेंगे, माइनस 2 का भाग 8 में देंगे, 4 बार जाएगा, बराबर 0। ये दोनों सेम संख्या आनी चाहिए, x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर, हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, 0 है। अब हम बात करते हैं x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, 4। एक शून्य तो हमारे पास आ गया प्लस का 4। दूसरा शून्य x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। एक शून्य का आ गया हमारे पास माइनस का 2। अब जो आगे बात बोला है वो कह रहा है इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हम लोग जो आगे करने वाले हैं वो सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। इसको मेटे दे रहे हैं, इसको आपको समझ में आ गया होगा खंड कैसे करना। यहाँ पर जो हम करने वाले हैं वहां सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच आप जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमें
जरूरत है वो फार्मूले की जरूरत है। तुम लोग फार्मूले को ही के आधार पर इनको हल करेंगे। क्या करने वाले हैं? सत्यता की जांच। क्या करेंगे हम लोग? सत्यता की जांच। अब हम सत्यता की जांच कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। बहुपद क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये हमारे पास बहुपद दे रखा है। अब सत्यता की जांच कर रहे हैं तो सत्यता की जांच में हमें शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहले सत्यता की जांच का मूलों का, सॉरी यहां पर शून्यक है, शून्यक में क्या लिखोगे? शून्यक, शून्य का योगफल। तो शून्य का योगफल का सूत्र क्या होता है? हमने आपको लिखाया था, अगर द्विघात बहुपद है तो माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये चीज आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे। अब हमने जो शून्य निकाले उस एक्स 4 है और कौन है? -2। ये हम अपने शून्य रखेंगे ना यहाँ, और वो वाले का इस वाले से रखेंगे और फिर दोनों को मैच करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि क्या है? सही। देखिए हमारे पास पहला शून्य क्या है? 4 है, प्लस दूसरा शून्य क्या है? माइनस का 2 है, बराबर x का गुणांक, x गुणांक कितना है? माइनस का 2, तो माइनस का 2 रखेंगे, बट एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। 4 प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस का 2, बराबर माइनस माइनस कर देंगे प्लस 2 बटे 1। 4 से 2 घटाएंगे 2, बराबर 2। इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया? सही हो गया। अब एक और हम हल कर लेंगे, शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होता है? अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। शून्य का गुणनफल, शून्य का हमारे पास ये दो तो दिए, 4 गुणे माइनस का 2, बराबर अचर पद कितना हमारे पास? माइनस का 8। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना? 1। 4 का 2 में गुणा करेंगे माइनस का 8, बराबर माइनस का 8। ये है सत्यता की जांच करना। अगर आप इसको पहले खंड करोगे, गुणनखंड करने के बाद फिर आपके इनके सत्यता की जांच इस प्रकार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसको हम दे रहे हैं, आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इसके साथ लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। देखिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है? 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, इसको भी किसके बराबर मान लेंगे? शून्य के नहीं, 0 के बराबर मान लेंगे। अब हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया हमारे पास? 4 दिया है। 4 का गुणा किसके साथ करेंगे? 1 के साथ, यानी अचर पद। तो 4 करना 4, 4 के ऐसे खंड करें कि जोड़ने पर 4 बनाना, 2 दूना 4, 2 एक करना 2। इसमें बहुत अच्छी बात हो गई क्या कि हमारे पास 2 ही खंड बने। तो इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है? हमको क्या करना है? 2 का 2 में गुणा कराएं तो कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। अगर 2 को 2 में जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? 4s स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 2x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 4s स्क्वायर माइनस का 2 का इसमें गुणा करेंगे 2s प्लस में गुणा करेंगे माइनस 2s प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 4 पद बन गए, 2 2 पद बना लो। इस वाले पद में क्या कॉमन मिला? यहाँ 4 यहाँ 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 4 में भाग चला जाएगा। s भी मिला, s ले लेंगे, 2 का भाग 4 में लेंगे, 2 बार जाएगा, s से x एक कट गया, माइनस 2 का भाग 2 से कट जाएगा, s से s कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 माइनस। यहाँ कॉमन क्या मिला? यहाँ s है, यहाँ s है नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 1, कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो हम यहाँ क्या कॉमन लेंगे? 1। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 s बार जाएगा, प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस 1 का भाग देंगे 1 में तो 1 बार जाएगा। ये दोनों सेम आ गए। 2s माइनस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस का 1 बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। तो 2s माइनस का 1 0 के बराबर रखेंगे तो 2s बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो s बराबर क्या आ जाएगा? 1 बटे 1 मान ही आ जाएगा। दूसरा मान 2s माइनस का 1 बराबर 0 में रखेंगे तो 2s बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो s बराबर क्या आ जाएगा? 1 बटे 2 ये मान है, यानी दोनों मान हमारे पास आ गए 1 बटे 2 1 बटे 2। अब हमारे पास सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे? इसको हम मेटे दे रहे हैं ये वाला। देखो कैसे करेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच हमारे पास ये कुछ इस तरह है। क्या लिखेंगे? सत्यता की जांच। देखिए किसकी जांच कर रहे हो आप? 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ठीक है। क्या लिखोगे? शून्यक, शून्यक का योग क्या होता है? सूत्र क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्य हमने क्या निकाला है 1/2 प्लस का 1/2, भाई दोनों प्लस के तो लिख लिए। एक्स का गुणांक कितना हमारे पास, यहाँ पर आप s यूज करिएगा क्योंकि s है, तो यहाँ पर s स्क्वायर लिखिएगा। s का गुणांक कितना 4, तो माइनस का 4 लिख लिए, बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हमारे पास 4, हमने यहाँ 4 लिख लिया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 + 1/2 हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +4/4 हो जाएंगे, कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसको जब आप हल करोगे 2/2 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा कट के 1 के बराबर 1 आ जाएगा। सेम अब यही प्रक्रिया हम किस पर करेंगे, शून्य के गुणनफल में। शून्य का गुणनफल, अब शून्य का गुणनफल क्या होता है, तो शून्य का गुणनफल होता है अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्य का गुणनफल यानी शून्य हमारे पास 1/2 गुणे 1/2 हो जाएगा। अचर पद कितना हमारे पास 1 है, बटे गुणनफल एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दिया 4 दिया, 1/4 बराबर 1/4, दोनों बराबर आ गए, तो मैं कह सकते हैं कि शून्य का गुणनफल ये हो गई तुम्हारे पास सत्यता की जांच हो गई। अब जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो कैसे करना है, अगर आप इनको देखोगे जो दूसरा नंबर प्रश्न है ये हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर। देखिए, अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरा नंबर हमारे पास जो प्रश्न दिया है वो कैसा है, तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, इसको किसके बराबर रखेंगे 0 के। अब ये सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम सही क्रम में लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है x आता है, तो 7x हो गया, माइनस का अचर पद बाद में आता है, तो अचर पद हमने क्या लिखा बाद में। अब हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे, 6 का किस में गुणा कराएंगे 3 में, 36 कितना होता है 18, 18 कैसे खंड करोगे, घटाने पर कितना प्राप्त हो 7, क्या लिखोगे 2 18, फिर अगर हम 9 से कर देंगे 9 × 9 भाई 3 से होता है, कर लीजिएगा। अगर हम इनको आप ध्यान से देखेंगे तो 3 से करेंगे, 3 3 को 9, 3 करना 3, 3 को 3 से गुणा कराएंगे 9 आ जाएगा, तो 9 का अगर हम 2 में गुणा करते तो 18 आ जाएगा, और 9 को 2 से घटा देंगे कितना हो जाएगा 7, इसलिए हम यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, आइए इनको आगे हल करो, 6x² माइनस 9 को क्या लिख सकते हो 7 को 9 - 2 x माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, 6x² माइनस 9 का x में गुणा करेंगे 9x, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2 का x में गुणा करेंगे 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो गए। ठीक है, आगे इन चार पद में दो दो पद करके कॉमन ले, इस वाले पद में x मिला 6 और 9, 6 9 को ऐसी संख्या जो है जो काट सके, कौन सी संख्या देंगे 3, तो 3 कॉमन लेंगे क्योंकि 3 के पहाड़ में 6 आता है, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, x से 1 x स्क्वायर कट जाएगा तो x बचेगा, माइनस 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार जाएगा, x से x कट गया, प्लस यहाँ कॉमन क्या मिला 1, क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0, ये दोनों सेम हो गए, 2x माइनस का 3 दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, अगर हम इसका मान निकालना चाहते हैं 2x माइनस का 3 बराबर 0 के रखेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस का 1 बराबर 0 के रखेंगे तो 3x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, ये हमारे पास मान है। अब हम जो जांच करेंगे सत्यता की जांच, वो ध्यान से देखिएगा सत्यता की जांच कैसे करेंगे। देखो, अगर हम सत्यता की जांच कर रहे हैं क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या हो जाएगा, किसकी आप जांच कर रहे हो 6x² माइनस का 7x माइनस का ये। ठीक है, बात करते हैं शून्य का योगफल, शून्य का योग क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये तो होता है। शून्य हमारे पास कौन दिए हैं, 1 दिया है 3/2, तो 3/2 लिखोगे, प्लस 1 दिया है -1/2, x का गुणांक क्या हमारे पास, x का गुणांक 7 है, यहाँ लिखेंगे माइनस का 7 हो जाएगा, x² गुणांक कितना 6 है, 3/2 प्लस में गुणा करेंगे -1/2 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 7/6, क्या हो जाएंगे यहाँ पर 7/6। हमारे पास जो शून्य लिखे हैं, अच्छा ये 1/3 सॉरी, ये आएगा हमारे पास 1/3, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3, ये गलती हो गई थी,
यहाँ 1/3, 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे 9, माइनस 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे 2 1 2, और 3 दूना 6 बराबर कितना आ जाएगा 7/6। ये भी कितना आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। आगे दोनों बराबर। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल निकालो। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए शून्य कौन है हमारे पास 3/2 गुणे ए माइनस का 1/3, 1/2 की आदत हो गई। अचर पद कौन है माइनस का 3 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 6। कट रहा है तो काट दो, 3 से 3 कट गया, हमारे पास क्या आ गया माइनस 1/2। ये भी कटा, 3 निकालना 3 3 दूना 6, ये भी कितना आ गया माइनस का 1/2। तो दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये सही शून्यक है, हम सत्यता की जांच हो गई। अब हम लोग चलते हैं अगले चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन क्या क्या रखा है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो चौथा नंबर प्रश्न है आपका वो क्या है, चौथा नंबर प्रश्न 4u² प्लस का 8u बराबर क्या आ जाएगा 0। सबसे पहले आप ये बताइए कॉमन क्या मिला, क्योंकि आप ये दो भाग बहुपद है तो, लेकिन पूर्ण रूप से बहुपद दो भाग बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें अचर राशि क्या है गायब है, तो अचर राशि को हम क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं। ठीक है, जब कोई राशि नहीं रहती तो उसको हम 0 मान सकते हैं। यहाँ पर 4 भी कॉमन मिला, u भी कॉमन मिला, 4 से 4 कट गया, u से u कट गया तो 1 बचा प्लस u, और 4 u से u कट गया, 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार देगा, हमारे पास दो पद हो गए। पहला पद हो गया 4u किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो u बराबर कितना आ जाएगा 4। दूसरा u प्लस 2 0 के बराबर करोगे तो हमारे पास एक u बराबर आ जाएगा माइनस का 2, तो 2 मान आए, सॉरी ये 0 हो जाएगा, आज गलतियां हो रही, ये क्या हो जाएगा 0। तो u का मान क्या हो गया 0, और एक u का मान क्या हो गया माइनस का 2। ठीक है, अब अगर हम सत्यता की जांच कर रहे हैं तो सत्यता की जांच क्या हो जाएगी, सत्यता की जांच देखिए, सत्यता की जांच हमारे लिए 4u² प्लस का 8u, अचर पद नहीं दिया तो अचर पद को क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। ठीक है, अब अगर आगे इनको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा शून्यक का योग। क्या होता है शून्यक का योग, शून्य का योग होता है माइनस u है तो यहाँ लिखेंगे u का गुणांक, और बटे नीचे u² का। ठीक है, तो शून्य का हमने क्या निकाले, ये दो निकाले, एक 0 निकाला है और एक माइनस का 2 निकाले, लिख देंगे। u का गुणांक कितना हमारे पास 8 है तो यहाँ माइनस का 8 लिख देंगे। u² कितना है 4, काट तो 4 1 4 4 2 8, ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे इनके गुणांक निकाल लेंगे, तो क्या लिखोगे शून्य का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा अचर पद बटे u² का गुणांक, क्या हो जाएगा u² का गुणांक। ठीक है, अच्छा शून्य कौन कौन से हमारे पास है 0 गुणे माइनस का 2 है, और अचर पद कौन है, अचर पद कहाँ गया, अचर पद हमारे पास 0 है, u² गुणांक कितना 4 है, 0 का इसके साथ गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास सेम ऐसी प्रक्रिया हमारे पास पांचवा। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है, देखिए अगर हम पांचवें प्रश्न की बात करते हैं तो पांचवा प्रश्न कैसे करना है, पांचवा प्रश्न समझा दे रहे हैं। क्या दिया हुआ हमारे पास t² माइनस का 15 बराबर क्या मान लेंगे 0 के, तो t² बराबर ये माइनस का 15 उधर जाएगा कैसे हो जाएगा प्लस से, तो t इधर से बाहर घटाएंगे इधर क्या चल जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस से, तो t बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल तो निकल नहीं रहा तो इसके दो मान हो जाएंगे, एक t बराबर हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा, और एक t हो जाएगा t बराबर माइनस का 15, क्योंकि दो मान है एक प्लस का और एक कैसे है माइनस। अब हमें क्या करना है सत्यता की जांच करना है, किसकी करना है सत्यता की जांच। अब जब आप सत्यता की जांच करोगे तो सत्यता की जांच कौन सी हो जाएगी t² माइनस का 15। ठीक, अब इसमें t नहीं दिया क्योंकि एक पद गायब है, जो पद गायब होगा उसी को आप क्या मान लोगे 0 पे, तो हम जा करके यहाँ लिखे थे, जा करके इस तरह लिख सकते हैं t² प्लस का 0 इंटू u, सॉरी 0 इंटू टी और माइनस का 15। अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे शून्य का योग लिखोगे, शून्य का योग लिखोगे, तो शून्य का योग क्या होता है
माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यहाँ हम आगे लिखे दे रहे हैं। योग कौन कौन से हमारे पास है, एक योग, एक है शून्य 15 प्लस का और एक है शून्य माइनस का √15 बराबर टी का गुणांक कितना है, 0 है। टी स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं √15 प्लस का और ये माइनस का √15 घट के क्या आ जाएगी, 0। तो 0 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं अगला शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यानी शून्य कौन है हमारे पास, शून्य के √15 गुणे माइनस का √15। अचर पद हमारे पास, अचर पद क्या है, माइनस का 15 है बटे टी स्क्वायर गुणांक हमारे पास 1 है। इनका आपस में गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कैसे आएगा, माइनस से, ये भी माइनस का 15। ये हमारे पास सवाल हो गया। अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं लास्ट में, सेम ऐसी प्रक्रिया करिएगा, गुणनखंड करिएगा, देखिएगा और फिर सत्यता की जांच कीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं सेकंड प्रश्न। देखिए ये हमारा दूसरा प्रश्न है। इसमें क्या रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल दिए गए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद आपको नहीं ज्ञात करना है। आइए हम इन सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल आते भी हैं, ध्यान से देखिएगा जरूर। पहला है 1/4 और -1। हमसे क्या रखा, शून्यकों के योग तथा शून्य के गुणनफल दिए। तो अगर हम पहले की बात करते तो 1/4 है और कामा -1 दिया। यहाँ पर हमें दिया गया है शून्य का योग है, तो हम यहाँ लिखेंगे शून्य का योग कितना दिया, 1/4। ठीक है, फिर इसके बाद हमें दिया शून्य का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल कितना दिया, तो शून्य का गुणनफल हमें दिया कितना, -1। एक हम इस विधि से आपको बता दें और एक जो संकेत मान के करते हैं उनको भी बता दें। ठीक है, द्विघात बहुपद निकालना तो क्या होता है, x² माइनस शून्य का योग ब्रैकेट बंद x प्लस शून्य का गुणनफल। ये तो कहते हैं शून्य क्या देगा, गुणनफल। ठीक है, x² है, x² लिखेंगे माइनस शून्य का योग कितना दिया, 1/4। x लिखा, x लिखेंगे प्लस शून्य का गुणनफल क्या है, -1। इसको हल कर लेंगे, x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस का 1। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुपद। ठीक है, अब हम सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर शून्यकों का योगफल, अब हम संकेत में लिखने की कोशिश करते हैं। आपको संकेत में भी बता दे रहे हैं, सेम उसी तरह करना है। क्या कह रहा है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग यहाँ पर मान लेंगे कि अल्फा और बीटा का वैल्यू कितनी दी है, √2। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया, 1/3। द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा बीटा की जगह पर √2 दिया, √2 लिखेंगे। x प्लस अल्फा बीटा की जगह पर कितना दिया, 1/√3। तो आप संकेत में भी हल कर सकते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, कौन सा प्रश्न था हमारे पास, सेकंड। अब हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर प्रश्न की तरफ। देखते जाइएगा, आप संकेत से भी कर सकते हो और इनको जो सूत्र याद किए हैं उनसे भी कर सकते हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग पहले वीडियो जरूर देखकर आइए, जब आप इसमें देखिएगा। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारे पास 0, √5 दिया है। शून्य का योगफल की बात कर रहा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है। शून्य के गुणनफल की बात कर रहा है तो शून्य के गुणनफल के पास कितना है, √5 है। ठीक है, ये तो दो दिए हैं। अगर हम इनके सूत्र की बात करेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है इंटू x प्लस अल्फा बीटा हमारे पास कितना दिया, 5 दिया। तो x² प्लस का √5 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास कौन सा, चौथा। आपको हम दोनों विधि बता दे रहे हैं। अब हम चौथे की बात करते हैं। तो चौथे नंबर में हमारे पास क्या दिया है, चौथे नंबर में हमें दिया 1, 1 दिया है। ठीक है, 1, 1 दिया, तो हम इसको क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे कितना दिया, 1 दिया है।
और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास कितना दिया, 1 दिया। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के लिए लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 दिया, 1x प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम जो आगे बात करते हैं वो इसकी बात करते हैं 5 नंबर। अब आपको फिर से संकेत वाला लिखकर दिखा दिए 1/4 कामा 1/4, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं शून्य का योग कितना दिया, तो शून्य का योग हमारे पास माइनस का 1/4 दिया है। शून्य का गुणनफल कितना दिया, तो शून्य का गुणनफल हमारे पास कितना दिया है, तो शून्य का गुणनफल हमारे पास दिया हुआ 1/4 दिया है, ठीक है। तो शून्य का गुणनफल हमारे पास 1/4 दिया है। सूत्र क्या होता है, अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर शून्य का योग कोष्टक बंद एक्स प्लस शून्य का गुणनफल, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग कितना है, माइनस का 1/4 एक्स प्लस शून्य का गुणनफल कितना है, 1/4। माइनस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 1/4 एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1/4। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो, परिभाषिक रूप में या फिर संकेत रूप में आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। देखिए छठा प्रश्न क्या क्या रखा है, छठा प्रश्न हमारे पास जो दिया हुआ है, छठा प्रश्न क्या है 4,1। तो छठे प्रश्न की बात करते हैं 4,1। 4 क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, यानी शून्य का योगफल दिया, क्योंकि साफ साफ इसमें बोल रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया, 1 दिया हुआ। अगर इसके सूत्र की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 रखेंगे एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पर 1 रख देंगे, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर किसी भी सवाल में अगर आपको दिक्कत होती है तब आप जरूर बताइएगा। आज के सेशन में हमारे इतने सवाल थे और प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है 2.2। मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हमारी प्रश्नावली कौन सी रहने वाली, तीसरी, जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफ विधि से सवाल को हल करना, जिसमें चर रैखिक समीकरण के मान निकालने के लिए आपको जरूर मिलेंगे। आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें काफ़ी आपकी मदद मिलेगी और आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। अगर किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत होती है कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसी लगी आपको वीडियो ये भी आप बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन।